तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे जापानीज सीक्रेट को, और आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि जापान के लोग जिसको द फ्लो बोलते हैं और कई लोग उसको स्टेट ऑफ माइंड भी बोलते हैं और कई लोग अपनी लैंग्वेज में उसे द जोन भी बोलते हैं। एक्चुअल में ये द जोन, द फ्लो और द स्टेट ऑफ माइंड एक्चुअली में क्या है और आप इसे अपने लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो और इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आपके लाइफ में क्या फ़ायदे होंगे। आप इसको अपने बिजनेस, आप जो भी काम करते हो, आप जिस काम में आपको मज़ा आता है, आप जो भी काम करते हो इसमें आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो और इससे आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेंगे। तो बेसिकली हम आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ को जानने की पूरी कोशिश करेंगे और इसी जापानीज सीक्रेट यानी कि द फ्लो को हम कैसे पाएँ ये इकिगाई बुक में पूरे डिटेल में कवर की गई है। तो अब हम जानते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं और ये पहचानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में फ़्लो क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक्चुअल में फ़्लो क्या है या फिर जोन क्या है। मान लो आप एक बहुत सुंदर बर्फीली पहाड़ी में स्कीइंग कर रहे हो और आपको स्कीइंग करना आता है और आपको स्कीइंग करने में बहुत मज़ा आता है, तो उस समय उस पर्टिकुलर मोमेंट में आपके लिए ना तो कोई फ्यूचर होगा और ना ही आपके लिए कोई पास्ट होगा। उस समय आपके लिए सिर्फ प्रेजेंट होगा, आप स्नो को फील कर पा रहे होगे और उस समय आप सिर्फ स्कीइंग कर रहे होगे, आपका ध्यान और कहीं नहीं होगा, आप सिर्फ स्कीइंग में ही डूब जाए रहोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और इसी एक्सपीरियंस को ब्रूस ली ने अपने वर्ल्ड फेमस कोट बी वाटर माई फ्रेंड के थ्रू डिस्क्राइब किया है, द जोन को डिस्क्राइब किया है। क्योंकि जब आप वो काम करते हो जिसमें आपको मज़ा आता है तो आपके लिए समय बहुत जल्दी निकल जाता है। मान लो आपको कुकिंग में बहुत मज़ा आता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके कितने घंटे निकल गए। जब आप कुकिंग कर रहे थे आपको बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा। और इस चीज़ को दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी माना है। वो कहते हैं कि जब आप एक सुंदर लड़की के साथ 2 घंटे बैठते हो तो आपको लगता है कि वो 2 मिनट के समान है, लेकिन आप जब एक हॉट स्टोव में 2 मिनट के लिए बैठते हो तो आपको लगता है कि वो 2 घंटे के समान है। और इसी को आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी कहा है, यानी कि ये सिर्फ हमारे सोच का फ़र्क होता है। अब हमको ये तो समझ आ गया कि द जोन बहुत पावरफुल है और अगर हम इसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, जो हम डे टू डे लाइफ में जो वर्क करते हैं उसमें अगर हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी मल्टीपल टाइम बढ़ जाएंगे। ये तो हमें अच्छे तरीके से समझ आ गया, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम की बात तो यही है कि द जोन जो कि इतना पावरफुल है वो एक्चुअल में अपने लाइफ में कैसे पा सकते हैं, अटेन कर सकते हैं। अभी भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है। ओवन स्कैपर की यूनिवर्सिटी में ये पाया गया है कि हमको अपने लाइफ में जोन को एक्टिवेट करने के लिए हमको 7 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला चीज़, हम जो काम कर रहे हैं वो हमको पता होना चाहिए कि हम वो क्या काम कर रहे हैं। दूसरा चीज़, हमको ये भी पता होना चाहिए कि हम उस काम को किस तरीके से करेंगे, पूरा रोड मैप होना चाहिए। और तीसरा चीज़, हम कहाँ पर उस काम को करने में ये भी हमको पता होना चाहिए। और चौथा चीज़, हमको एक डेफिनेटली सिग्निफिकेंट चैलेंज चाहिए और उसके साथ साथ हमको सिग्निफिकेंट स्किल्स भी चाहिए अगर अपने आप को जोन को एक्टिवेट करना है। और लास्टली, हमको अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना है। तो ये सारी चीज़ों को हम अपने लाइफ में अगर अपनाएंगे तो हम जोन को एक्टिवेट कर पाएंगे और अपने लाइफ में जोन को यूज़ कर पाएंगे। लेकिन ये जोन को लाने का सबसे पहला रूल है, सिर्फ ऐसा करने से जोन नहीं आने वाला, ये आपके माइंड को क्लैरिटी देगा जो जोन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजी 1, चूज अ डिफिकल्ट टास्क बट नॉट टू डिफिकल्ट। क्योंकि एक रिसर्च में पाया गया है कि जब हम वो काम करते हैं जो हमारे लिए काफ़ी इजी होता है, यानी जो हमारे स्किल से काफ़ी नीचे होता है, तो उस काम को करने में हम जल्दी ही बोर हो जाते हैं और उस काम को ईजी सोच के उसमें एफर्ट नहीं लगाते, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम कोई चैलेंजिंग काम करते हैं जो हमारे स्किल से जस्ट ऊपर रहता है तो हमको उस काम को करने में मज़ा आता है और उससे हम फ्लो को क्रिएट कर पाते हैं, जोन को क्रिएट कर पाते हैं। लेकिन जब हम ऐसा डिफ़िकल्ट काम करते हैं, यानी कि जो हमारे एबिलिटी से बहुत बाहर है, तो उस काम को करते ही हमें एंजाइटी होने लगती है और उस काम को हम जल्दी छोड़ देते हैं और उस काम को हम नहीं कर पाते। ये एक रिसर्च में पाया गया है। तो इसलिए हमको अपने लाइफ में कुछ चैलेंजेस को लेने चाहिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना चाहिए। ऐसा करने पर ही हम अपने जोन को एक्टिवेट कर पाएंगे और फ्लो में आ पाएंगे। यानी कि अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आपको अपने लाइफ में कुछ नए सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए जिसके कारण आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स आप एक अलग लेवल में ले जा पाओ। और मान लो अगर आप एक डांसर हो तो आपको अपने नए डांस के लिए कुछ नए डांसिंग स्किल्स सीखने चाहिए जिससे आपकी डांसिंग स्किल इंप्रूव होगी और लोग आपकी डांसिंग स्किल्स से इम्प्रेस हो जाएंगे। और इस तरीके से आप जोन को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये एक सबसे बेहतरीन तरीका है कंफर्ट जोन से बाहर जाना। आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि मान लो आपको फिजिक्स के बेसिक रूल नहीं पता, तो आप अगर क्वांटम फिजिक्स पढ़ने चलोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा और इस काम को आप जल्दी ही कुछ मिनट में छोड़ देंगे। इसलिए आपको अपने लाइफ में वो चीज़ करनी चाहिए जो आपके लिए एक चैलेंजिंग हो,
तभी आप अपने लाइफ में कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाओगे और जोन को पा पाओगे। लेकिन अगर आपको ज़्यादा अच्छा करना है तो आपको सबसे पहले बेसिक पे ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद आप एडवांस तक जा सकते हो। स्ट्रेटेजी नंबर 2, डू वॉट यू लव द मोस्ट। अगर आप जो काम कर रहे हो अगर उसमें आपको मज़ा नहीं आता तो आप अपने लाइफ में कुछ भी कर लो, आप जोन को क्रिएट नहीं कर सकते, आप बिल्कुल भी फ्लो में नहीं आ सकते। भले आपका माइंड क्लियरिटी हो चुका रहे, भले आप एक चैलेंजिंग टास्क भी कर रहे हो, तो भी जब तक आपको अपने काम से मज़ा नहीं आएगा, उससे प्यार नहीं होगा, तो आप जोन को अच्छे तरीके से क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अपने काम से प्यार करने के कारण ही एलन मस्क कितने बार फेल होने के बाद भी एलन मस्क ने फाइनली एक रॉकेट, ऐसा रॉकेट बना लिया, एक रीयूजेबल रॉकेट बना लिया जो कि स्पेस में भी जाता है और वही सेम रॉकेट वापस भी आ जाता है, जिसके कारण हम उस रॉकेट को रीयूज भी कर सकते हैं। मियाज़ाकी एक आर्टिस्ट थे, वो अपने ड्राइंग के पैशन को लेकर इतने पैशनेट थे कि वो अपना दिन भर टाइम यानी पूरा दिन भर वो स्टूडियो में ही बिताते थे, वहाँ वो ड्राइंग करते थे और अपना काम करते रहते थे। वो दिन भर उसी काम में डूबे रहते थे और जब उनका एज हो गया तो उन्होंने फाइनली रिटायरमेंट ले ली। लेकिन रिटायरमेंट लेने के बाद मैक्सिमम लोग जहाँ मज़े करते हैं, आराम करते हैं और अपने लाइफ को टोटली से इंजॉय करते हैं, वहीं ये आदमी फिर से वापस रिटायरमेंट लेने के बाद भी स्टूडियो जाता था और रेगुलरली काम करता था। यहाँ तक कि जब नेशनल हॉलीडे के दिन भी ये स्टूडियो जाकर काम करता था। इसको अपने काम में इतना मज़ा आता था, ये टोटल टाइम हमेशा जोन में रहता था, हम ये बोल सकते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब ये मरने वाले थे तो भी सिर्फ अपने काम के बारे में ही वो सोच रहे थे। तो अब हमको ये समझ आ गया कि हमको काम में मज़ा तो आना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमको फोकस भी चाहिए जोन को क्रिएट करने के लिए। इसलिए हमको एक टाइम में सिर्फ एक ही काम करना चाहिए, हमको मल्टीटास्किंग ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। इसी चीज़ से हमें फोकस मिलेगा और आप जोन में जा पाएंगे। लेकिन मल्टीटास्किंग ना करने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने लाइफ में सिर्फ एक काम करो, बहुत सारे काम ना करो। मल्टीटास्किंग ना करो इसका मतलब ये है कि आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम करो, क्योंकि ब्रूस ली खुद एक मार्शल आर्टिस्ट थे, एक्टर, डायरेक्टर, मार्शल आर्टिस्ट, इंस्ट्रक्टर और फिलोसोफर, ये सब थे। यानी कि अगर आप बॉक्सिंग कर रहे हो तो उस समय सिर्फ आप बॉक्सिंग करो, ना तो आप पास्ट के बारे में सोचो, ना तो आप फ्यूचर के बारे में सोचो। आप उस समय सिर्फ बॉक्सिंग करो, उस काम में डूब जाओ और पूरा फोकस लगाकर उस काम को करो। और ऐसा करने के कारण ही आप जोन को क्रिएट कर पाओगे और अच्छे तरीके से आप अनबीटेबल बन जाओगे। यही है जोन का पावर, लेकिन इसके लिए आपको फोकस करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप इन जापानीज सीक्रेट्स को अपने लाइफ में फॉलो करोगे और इम्प्लीमेंट करोगे तो आप मेजॉरिटी ऑफ पीपल से डिफरेंट बन जाओगे, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी इसको फॉलो करने के बाद मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगी। और लास्ट में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, उसी के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।